फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना 3000 एमसीक्यूज की, तो अभी जो है इसको हम 4000 कर देते हैं ना, क्योंकि 3000 में तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं हुए, हमारा सिलेबस अभी कवर हुआ ही नहीं है। तो अभी हमने इसको 4000 कर दिया है। देखिए, इस सीरीज में मैंने आपको जो आपके जितने भी ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, मेरे को सारे के सारा सिलेबस एक ही जगह पे कवर करना है, ताकि एक ऐसा मैं आपको बता सकूं सीरीज को कि कई बार बच्चे कहते हैं मैम एक बता दीजिए जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इस सीरीज में सारा का सारा मैंने सिलेबस कवर करना है। जब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम एक सीरीज बताइए जिसमें से हमारे सारे टॉपिक कवर हो सके, सारा सिलेबस कवर हो सके, ठीक है, तो ये सीरीज इसलिए ऐसे डिज़ाइन करूँगी इसको कि मतलब इसमें सारा सिलेबस आ जाएगा। ओके, तो अभी जो है 3000 क्वेश्चन तो इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने 4000 कर दिया। ओके, तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोगों ने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इसको स्टार्ट करा। तो इसमें हम अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी अभी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं, जैसे कि आपकी डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई है, दिल्ली में फार्मासिस्ट की वैकेंसी, झारखंड में वैकेंसी आई है, अभी सिपोई फार्मासिस्ट का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम भी बहुत लेट नहीं होगा सिपोई फार्मासिस्ट का। देखना आप लोग, जैसे इसमें बताया हुआ उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। जितने भी आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। ओके, तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एमसीक्यूज मैंने इसमें डाले हुए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट मैं इसमें कवर करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो देखिए बहुत से पार्ट्स इसके अपलोड हो गए हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। ओके, तो वो प्लेलिस्ट है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ उस प्लेलिस्ट को, जिससे आप डायरेक्ट जो उसको देख सकते हैं। और जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी इसमें स्टार्ट करा हुआ है। ओके, तो फार्माकोलॉजी जो है अब आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना फार्माकोलॉजी ही इसमें कंप्लीट करेंगे। फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल रहता है और एक दो टॉपिक जीआईटी के टॉपिक है बस, ठीक है। फार्माकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से 4 से 5 वीडियो में। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, है ना। कोलेस्टेरोल ज़्यादा हो जाता है, हाइपर लिपिडीमिया भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें कह रहे स्टैटिन्स यूज़ करे जाते हैं ना। तो स्टैटिन्स का मैकेनिज्म पूछा है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टैटिन्स का सिंपल आप लोगों से मैकेनिज्म पूछा है। देखिए स्टैटिन्स होते हैं हमारे एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं स्टैटिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिन्स का मैकेनिज्म बहुत बार पूछा गया है। ओके, देखिए इनिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल प्रोडक्शन, इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज, या फिर एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। दिस इज ऑप्शन सी, इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोए रिडक्टेज। स्टैटिन्स जो होते हैं जैसे सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, स्टैटिन्स एचएमजी कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का रोल क्या है? एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, है ना। जैसे आप लोग ओरल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हैं, पेरेंटल में हिपैरिन आता है, ओरल में आप लोग वॉरफेरिन पढ़ते हैं, कोमेरिन डेरिवेटिव। तो इनका प्राइमरी रोल क्या है? देखिए बीपी को लो करेंगे तो बीपी नहीं, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लोट फॉर्मेशन, एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, तो प्रिवेंट करेंगे ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन को। ओके, बाकी पेन रिलीव या प्रोमोट करेंगे स्लीप, तो ये इनका काम नहीं है। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। ये भी इस पेपर में, जो ये उड़ीसा का पेपर है रिसेंटली जो होता है, इसमें इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं ब्लड वाले के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट, ग्लूकोज एंड कोलेस्टेरोल, हीमोग्लोबिन एंड हीमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड एंटीबॉडीज। तो ये आपका हीमोग्लोबिन एंड हीमाटोक्रिट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है
है ये इंडिकेट करता है काउंट ऑफ WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट। हिमाटोक्रिट मतलब वॉल्यूम परसेंट ऑफ RBC। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रखना आप लोगों ने, ओके। देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोगों से पूछा है तो देखिए LDL, HDL, प्लेटलेट्स या चाइलोमाइक्रोन। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और गुड पूछते तो आप क्या कह देते, HDL जो है हमारा ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से जो है कौन सा नॉट ट्रू, सही नहीं है, मतलब कि कौन सा रोंग है, कौन सा अनट्रू है, कौन सा फॉल्स है, बताइए। वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का वाटर सोल्यूबल फॉर्म इन्होंने कहा है कि फेरस होता है। जो Fe2+ होता है, फेरस जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। कह रहे आयरन स्टोर होता है बॉडी में फेरिटिन की फॉर्म में, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ट्रांसफेरिन है। फिर एंटीडोट आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट। अरे आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट कब से देने लग गए, डिस्फेरियोक्सामिन पढ़ा था ना आप लोगों ने। आयरन की पॉइजनिंग में कौन सा आता है, डिस्फेरियोक्सामिन, है ना, डिस्फेरियोक्सामिन आता है। तो यही गलत हो गया ऑप्शन डी, है ना। एंटीडोट तो प्रोटामिन सल्फेट तो आपका जो है हिपैरिन जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है ना, उसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी ही गलत है, बाकी तीनों इसका मतलब सही है। वाटर सोल्यूबल फॉर्म आयरन का फेरस की फॉर्म में वाटर सोल्यूबल फॉर्म जो है फेरस होता है, ठीक है। आयरन जो होता है एब्जॉर्ब होता है ना, आयरन का जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो फेरस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, और आयरन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होता है। तो सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्टेरोल लेवल को कम करेगी ब्लड में। कोलेस्टेरोल के लेवल को कौन सी टाइप की ड्रग कम करती है, जो आपने हाइपोलिपिडेमिक या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दीजिए, वही तो कम करती है। तो कौन सी दे रखी है, देखिए स्टैटिन्स। तो बिल्कुल सही, HMG कोरेडक्टेज इनिबिटर्स में आपके आते हैं, यही आते हैं। तो ऑप्शन तो ए ही राइट हो गया, स्टैटिन्स हो गया। बाकी एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोएगुलेंट दिए हुए हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली, तो बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है, बेसिक ही है। ऑप्शन ए हो गया स्टैटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट। कौन सी ड्रग है जो एंटीकोएगुलेंट में आएगी, ओके। एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, एंटीकोएगुलेंट है, मतलब ऑब्वियस ये एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन नहीं होने देगी, तो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, क्लोट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, बिल्कुल सही है। एंड ट्रीट कंडीशंस सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है ना, तो सिंपल आपका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट। तो आपसे पूछे इनमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट है। बाकी की कहानी तो एंटीकोएगुलेंट के बारे में आपको बताया हुआ है किसके लिए यूज किए जाते हैं एंटीकोएगुलेंट, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा बना दिया। बाकी आपसे पूछा कौन सी ड्रग है जो एंटीकोएगुलेंट्स में आती है। कोडीन दिया है, एस्पिरिन दिया है, वॉरफेरिन, सोडियम और टेस्टोस्टेरोन। तो सिंपल है, एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन आ जाएगा, जो आपका जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है वॉरफेरिन, है ना। और जो है ये कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। वॉरफेरिन क्या होता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। तो एंटीप्लेटलेट कौन सी ड्रग है, इरिथ्रोपोइटिन है, यूरोकाइनेज है, डेस्मोप्रेसिन है, क्लोपिडोग्रिल। तो एंटीप्लेटलेट में ना आपका क्लोपिडोग्रिल आ जाएगा, ओके। तो आपका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरैक्शन आइडेंटिफाई। देखिए वॉरफेरिन हमारा क्या है, ओरल एंटी कोएगुलेंट है। क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है। और जो विटामिन के होता है ये क्या करता है, जो क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9 10 क्लोटिंग फैक्टर मैंने आपको बता रखे हैं, 2 होता है, 7 होता है, 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब कि क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। देखिए ये तो एंटीकोएगुलेंट है और ये कोएगुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो इनका क्या इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको कि ये एंटागोनिस्टिक है, इंक्रीज करेंगे, सिडेशन इंक्रीज करेंगे, नो नोन इंटरेक्शन या हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो ये एंटागोनिस्ट ही लग रहा होगा आपको, है ना।
और वैसे भी वॉरफेरिन के लिए जो आपका एंटीडोट होता है वो विटामिन के होता है। ओके, तो आपका ये एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है इनकी। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी एट क्लिनिकली डोज इन ह्यूमंस। मायोपैथी कोज कराती है कौन सी ड्रग? एजिटिमाइड, एटोरवास्टैटिन, जैमफिब्रोजिल, लोमिटेपाइड। तो आपके जो स्टैटिन्स होते हैं ना, तो ये आपके रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं, मायोपैथी कोर्स करा देते हैं। स्टैटिन से, तो स्टैटिन कौन सी दी है आपको? एटोरवास्टैटिन आपको दिया है ऑप्शंस में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे टिक द ड्रग फॉर पेरेंट्रल आयरन थेरेपी। पेरेंट्रल आयरन थेरेपी के लिए कौन सी ड्रग है? देखिए फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट तो आपकी जो ओरल प्रेपरेशंस होती है आयरन की, उसमें फेरस सल्फेट आता है। आयरन डेक्स्ट्रन, फेरस लैक्टेट, फेरस फ्यूमरेट। तो ये फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, ये सारे आपके ओरल जो आयरन के प्रेपरेशंस में आते हैं। तो आयरन डेक्स्ट्रन जो है ये पेरेंट्रल थेरेपी के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरन डेक्स्ट्रन होता है, एक होता है आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड, आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड। ओके, आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड जो होता है ये भी आपका पेरेंट्रल आयरन आता है। तो आपका जो है आंसर आयरन डेक्स्ट्रान हो गया। बाकी तीनों ओरल आयरन के ओरल जो प्रेपरेशंस होती है आयरन की, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशंस। देखिए ओरल आयरन प्रेपरेशंस जो है इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। ओके, तो इसके देखिए आप ऑप्शन देखिए, डिस्पनिया दिया है, एपिगैस्ट्रिक पेन, पाल्पिटेशन, जॉइंट पेन। देखिए आपकी जो ओरल आयरन प्रेपरेशंस होती हैं तो इनके एडवर्स इफेक्ट में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सर, लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। ओके, कौन सा लिपोप्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में? चाइलोमाइक्रोन है, एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल। तो ये होता है हमारा एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कौन सी ड्रग आती है? सिम्वास्टैटिन इज स्टैटिन विच इज एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर, कोल्सवैलम इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आपका जो है ऑप्शन बी कोल्सवैलम आ जाएगा। बाकी नायासिन और क्लोफिब्रेट दिया है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट इज कोल्सवैलम, ऑप्शन बी। अब देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी आप लोग पढ़ लीजिए जो आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का। तो इसमें एक तो आपके स्टैटिन्स आते हैं दैट आर एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, दीज आर स्टैटिन्स व्हिच आर एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेटिन में एक तो आपने कोल्सवैलम देखा, एक कोलेस्टेरम, कोलेस्टिपोल आता है। फिर तो एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। इसमें आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या करेंगे? लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। तो क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बीजा फिब्रेट, फिनोफिब्रेट, दीज आर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, फिर कह रहे इनिबिट करेंगे लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, उसमें आपका निकोटिनिक एसिड आ जाएगा। अदर्स में जो अदर्स ड्रग है उसमें एजिटिमाइड और ग्लूकोलिपिड आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विच एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर। तो देखिए स्टैटिन्स जो है इनका एक इंपॉर्टेंट जो है हमें देखने को क्या मिलता है कि रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं। ओके, तो कह रहे कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो रैप्डोमायोलिसिस करा देगी जब स्टैटिन्स के साथ में एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर मतलब कि स्टैटिन्स के साथ में प्रिस्क्राइब करेंगे तो रैप्डोमायोलिसिस करा देंगे। स्टैटिन्स तो खुद ही रैप्डोमायोलिसिस कराते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब ये ड्रग है, ये साथ में देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस और भी हो जाएगी। एम्योडेरोन है, क्विनिडीन है, जैमफिब्रोजिल है, विरापेमिल। तो हमारा जो ये जैमफिब्रोजिल फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होता है ना, इसको अगर स्टैटिन्स के साथ में देते हैं तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस करा देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, जैमफिब्रोजिल। जैसे फेरिटिन इज, तो फेरिटिन क्या है?
कोएंजाइम है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है, नॉन प्रोटीन मोइटी आइसो एंजाइम। तो आयरन के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कौन सी बात सही लिखी हुई है, तो उसमें देखा था हमने कि आयरन स्टोर होता है बॉडी में किसकी फॉर्म में, फेरेटिन की फॉर्म में। फेरेटिन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, है ना, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, तो फेरेटिन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आप लोगों का। नेक्स्ट स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी, तो वही पूछ लिया, स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, तो ये इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेरेटिन, हीम, फेरस, फ्यूमरेट, ग्लोबुलिन, है ना। तो इसरो में 2021 में 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन की स्टोर्ड फॉर्म, तो हमने देख लिया स्टोर होता है आयरन फेरेटिन की फॉर्म में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा फेरेटिन। नेक्स्ट है एंटीडोट हिपैरिन ओवरडोज, ठीक है, हिपैरिन का एंटीडोट आप लोगों से पूछा हुआ है, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड डाइमर कैप्रोल जिसको बोलते हैं मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं, एट्रोपिन दिया है, प्रोटामिन सल्फेट है, डाइक्यूमेरोल। तो प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हिपैरिन, हिपैरिन का एंटीडोट है आपका प्रोटामिन सल्फेट है, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट किसके लिए यूज करेंगे, जो आपके ओरल प्रेपरेशन होती है आयरन की, उसमें आपका फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेट सब आते हैं, तो किसके लिए यूज करेंगे, अनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी, तो बिल्कुल सिंपल है, अनीमिया के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। जैसे पेशेंट रिसीविंग वॉरफेरिन डेवलप रिमेटोड आर्थराइटिस, देखिए एक पेशेंट है उसको वॉरफेरिन दिया जा रहा है, ओके, ओरल एंटीकोएगुलेंट दे रहे हैं, वॉरफेरिन करे, अब उसको क्या डेवलप होगा, रूमेटोड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गया उसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इनमें से कौन सी ड्रग उसको नहीं दी जाएगी, अगर वो मतलब कि जिस ड्रग की वॉरफेरिन के साथ में इंटरेक्शन होगी, है ना, उसी को नहीं देंगे। देखिए एस्प्रिन, टोलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, आइब्यूप्रोफन, देखिए जिसको वॉरफेरिन दे रहे हो ना उसको एस्प्रिन नहीं देनी, ठीक है, जो पेशेंट है वॉरफेरिन दे रहे हैं, तो इससे अगर वॉरफेरिन के साथ में एस्प्रिन देंगे तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड वॉरफेरिन रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ओके। नेक्स्ट है GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट ऑल एक्सेप्ट, सारी की सारी ड्रग आती है इस कैटेगरी में, GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में एक को छोड़ के, तो इसमें कौन कौन सी आती है ड्रग याद रखना, एप्सिक्सिमैब आता है, टिरोफिबैन आता है, एप्टीफिबाटाइड आता है, क्लोपिडोग्रिल नहीं आता है इसमें, ठीक है। GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में हमारी 3 ड्रग आती है, एप्सिक्सिमैब आता है, टिरोफिबैन आता है, एप्टीफिबाटाइड आता है, क्लोपिडोग्रिल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो विटामिन के को ही बोलते हैं ना फाइलोक्विनोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट तो फाइलोक्विनोन विटामिन K1 होता है, K2 को मिनाडियोन, K3 को K2 मिना क्विनोन, K3 मिनाडियोन, ओके, तो आपसे फाइलोक्विनोन पूछा हुआ था। नेक्स्ट विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो मैंने अभी आपको बताया था विटामिन के जो होता है कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, कौन कौन से बताया था, 2 होता है, उसके बाद होता है 7, 2, 7, 9 और 10, ठीक है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें आपको 9 दिया, 10 दिया है, 2 दिया है, लेकिन इसमें 3 आपसे एक्सेप्ट पूछा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फैक्टर नंबर 3, तो ये MPSC में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के का एंटागनिस्ट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था वॉरफेरिन का जो एंटीडोट है लगा लो, एंटागनिस्ट बता दो, तो वॉरफेरिन का जो एंटीडोट है वो तो आपका कौन सा होता है, विटामिन के होता है ना। अब विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन होगा, वॉरफेरिन होगा, है ना, तो देखिए हिपैरिन दिया है, वॉरफेरिन, ऑक्सापेरिन, डाल्टीपेरिन, तो ये वॉरफेरिन होता है, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, तो विटामिन के क्या कराता है, ब्लड की क्लोटिंग, पेलिग्रा, बोन्स या हीमोग्लोबिन, तो विटामिन के कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्लोटिंग कराता है, ब्लड की कोएगुलेशन कराता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, ये वही लिखा हुआ है, विटामिन की एक्टिवेशन कराता है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ, तो हाइपरलिपिडीमिया नाम से ही पता लगाइए, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिडीमिया मतलब लिपिड्स, ब्लड में जो लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस किसका एक्सेस ज़्यादा हो, मतलब क्या ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कीटोन बॉडीज, तो कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इनोक्सापैरिन, पैरिन वाले देखिए, इनोक्सापैरिन, परनापैरिन, ये पैरिन वाले क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के एंटागोनिस्ट, दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन होते हैं ये, ओके।
पैरिन वाली ड्रग आती है इसमें, इनोक्सापैरिन आपको दिया है। तो देखिए लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में सारे पैरिन वाले आएंगे, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, परमापैरिन, पैम क्या ये पम्पापैरिन, परनापैरिन होता है वैसे, एडिपैरिन होता है, फोंडापैरिनक्स होता है। ओके, ये पैमपैरिन है, पैमपैरिन, हाँ पैमपैरिन। ओके, तो ये सारे आपके पैरिन्स वाले होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स। हिपैरिन, पैरिन, उसमें पैरिन आ रहा है ना। नेक्स्ट क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट बताइए कौन सा है? एसिनोकोमेरोल, इनोक्सापैरिन, पैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। तो ये तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन हो गए और ये आपका हिपैरिन है ही। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में तो आपका एसिनोकोमेरोल बच गया, ऑप्शन ए है ना। नेक्स्ट आपका है लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड लोवेस्ट टीजी कंटेंट। ओके, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट बहुत कम होता है। देखिए VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या चाइलोमाइक्रोन। तो ये होता है हमारा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, इसमें सबसे कम टीजी कंटेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है। नेक्स्ट है हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन। हिपैरिन जो होता है हमारा पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, किस में आता है? पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन आता है। तो ये एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही है। कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है? इनिबिट थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम, देयरबाय प्रिवेंट कोएगुलेशन रिएक्शन, कन्वर्ट आयोनाइज कैल्शियम बाय चिलेशन, इनिबिटिंग एंजाइम रिएक्शन। तो क्या करेगा? इनिबिट करेगा थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी इसरो में पूछा हुआ है 2017 में। ओके, 2017 में जो इसरो का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, कौन सा है? HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, चाइलोमाइक्रोन, देखिए सारे ही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? अभी ऑप्शंस तो दिखाइए हमें। देखिए एस्प्रिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, देखिए एस्प्रिन कह रहे हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनिबिट करेगी, कोज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, दिस मे बी हैजार्डस इन एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स, हाई डोज ऑफ सैलिसिलेट्स हैव सिनर्जिस्टिक हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिक एक्शंस एंड आल्सो डिस्प्लेस वार्फेरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो देखिए एस्प्रिन जो होती है ना वो लो डोज में ही अपना एंटीप्लेटलेट एक्शन जो होता है ठीक है वो दिखा देती है। थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को ना एस्प्रिन 75 to 150 mg की डोज में ही जो होती है ये अपना एंटीप्लेटलेट एक्शन जो होता है, मतलब कि थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ओके, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है एस्प्रिन ये 75 से 150 mg की डोज में ही। तो कह रहे इनिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग करा देती है। तो बिल्कुल सही, एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स में हजार्डस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वार्फेरिन अगर किसी पेशेंट्स को दे रहे तो एस्प्रिन नहीं देंगे, है ना, तो ब्लीडिंग इंक्रीज करा देती है। तो ये सही लिखा हुआ है। ओके, फिर कह रहा है क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, सैलिकोक्सिब, सिमेट्रिडिन, एलोपिनोल, एम्यूडेरोन, मैट्रोनिडाजोल इनिबिट वार्फेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कराती है ये ड्रग। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग्स, बोन मैरो या किडनी। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है, जो इरिथ्रोपोइटिन मतलब कि इरिथ्रोपोइसिस कराता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है, तो किडनी से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा किडनी। ओके, देखिए इरिथ्रोपोइटिन इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड क्या होता है? ट्रानिक्सामिक एसिड, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, एंटी फिब्रिनोलिटिक है, फिब्रिनोलिटिक है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट। तो ये होता है आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है, मतलब कि एक तो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं जो फिब्रिन को मतलब कि तोड़ेंगे, मतलब क्लोट को डिसॉल्व करेंगे, ये उसके ऑपोजिट है, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है। ओके, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है? एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। देखिए एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो है दीज ड्रग्स क्या कराती है? इनिबिट कराती है प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, क्लोट के डिसोल्यूशन को इनिबिट करेगी, मतलब कि क्लोट को डिसॉल्व नहीं होने देंगी, है ना, क्योंकि जो आपके फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स क्या करा मतलब कि थ्रोम्बोलिटिक्स भी जिन्हें बोलता है, थ्रोम्बोलिटिक्स, लिटिक्स मतलब तोड़ना, थ्रोम्बस को मतलब क्लोट को जो डिसोल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, तो ये होता है थ्रोम्बोलिटिक्स, है ना। तो ये आपके क्या कहते हैं? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, लेकिन जो एंटी फिब्रिनोलिटिक का अपोजिट काम है, ये प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट कराते हैं और क्लोट के डिसोल्यूशन को
इनहिबिट कराएंगे। ओके, तो ऑपोजिट है, नाम से पता लग रहा है ये फिब्रिनोलिटिक्स है, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स है, नाम से पता लग रहा है कि ऑपोजिट काम होगा इनका ना। तो इसकी ड्रग कौन कौन सी एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड आता है, एप्रोटिनिन। अब अगर फिब्रिनोलिटिक्स की ओवरडोज हो जाए, जैसे इसमें आप लोग पढ़ते हो स्ट्रिप्टोकाइनेज पढ़ते हो इसमें फिब्रिनोलिटिक्स में, अब उसकी अब कह दे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है फिब्रिनोलिटिक्स है इसकी पॉइजनिंग है, ओवरडोज हो गया, तो क्या दोगे, तो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स दे देंगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप मतलब कि हमारा इसके एग्जांपल आप देख लीजिए, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ट्रानिक्सामिक एसिड और एप्रोटिनिन, दीज आर एंटी फिब्रिनोलिटिक्स। ये ड्रग क्या करेंगी, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करा देंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इज। तो थ्रोम्बोलिटिक्स वही अभी मैंने आपको बताया, फिब्रिनोलिटिक्स के बारे में बताया था ना, फिब्रिनोलिटिक्स या थ्रोम्बोलिटिक एक ही बात है। मतलब कि देखिए थ्रोम्बोलिटिक मतलब कि थ्रोम्बस का लिटिक एक्शन है, थ्रोम्बस मतलब क्लोट को डिजोल्व कराएंगी, ब्रेक डाउन कराएंगी। ओके, तो जो है इनमें कौन सी ड्रग आते हैं, हिपैरिन तो आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है, वॉरफेरिन इज ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के तो आपका कोएगुलेशन कराता ही है। क्या बचा ऑप्शन, एनिस्ट्रिप्लेज बच गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। ओके, थ्रोम्बोलिटिक्स में एनिस्ट्रिप्लेज आ जाएगा। देखिए थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। ओके, ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, दैट कन्वर्ट जाइमोजन प्लाज्मिनोजन को एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराएंगे, जो डिग्रेड करता है फिब्रिन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर फिब्रिनोलिटिक्स, फिब्रिनोलिटिक्स है एक्सेप्ट। तो फिब्रिनोलिटिक्स मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, थ्रोम्बोलिटिक्स है ये। तो इसमें देखिए स्ट्रिप्टोकाइनेज आता है, बिल्कुल आता है, यूरोकाइनेज आता है, एल्टीप्लेज आता है, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड तो हमने एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था, है ना, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रानिक्सामिक एसिड एक्ट एज। तो हिमेटनिक एंटीकोएगुलेंट प्लाज्मिनोजन इनिबिटर या एक्टिवेटर, बताइए ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है इनिबिटर है, किस में पढ़ा था, फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा या एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा, तो हमने तो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था ना, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़ा था, तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं होगा, इनिबिटर होगा। एक्टिवेटर तो आपके स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज हो जाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रानिक्सामिक एसिड आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक है, प्लाज्मिनोजन इनिबिटर होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको क्लियर है ना, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स मतलब इनिबिट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, और एग्जांपल हमने देख लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। तो पैरिन वाली ड्रग आती है इसमें, इनोक्सापैरिन बिल्कुल आएगा, रेविपैरिन आएगा, परनापैरिन आएगा, लैपिरिडीन नहीं आएगा, है ना। ऑप्शन बी आपसे नोट पूछा हुआ है, जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट ड्रग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी एंटी प्लेटलेट है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन होती है एंटी प्लेटलेट, एसिटामिनोफन इस पैरासीटामोल, टिक्लोपिडिन डाइपाइरिडामोल, तो ये पैरासीटामोल नहीं होता आपका, एसिटामिनोफन नहीं होता एंटी प्लेटलेट, बाकी तीनों हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंटी प्लेटलेट ड्रग आपको लिखी हुई है, एस्प्रिन आता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लोपिडोग्रेल आता है, डाइपाइरिडामोल आता है, टिक्लोपिडिन आता है, एप्सिक्सीमैब जो जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में आप लोगों ने ड्रग पढ़ी थी ना, एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबैन, है ना, तो ये एप्सिक्सीमैब भी आता है इसमें। नेक्स्ट है ये भी आपके एंटी प्लेटलेट है, जैसा प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिटर मतलब कि जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगी, है ना, उनको एग्रीगेट नहीं होने देंगी, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन तो एंटी प्लेटलेट है, वही ड्रग है ना, तो ये सारी आ जाएंगी इसमें, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग फिर से लिख दी इन्होंने, तो ये जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सीमैब, एप्टिफिबाटाइड और टिरोफिबैन, ये तीन ड्रग आती है ना, तो ये एंटी प्लेटलेट है सारी की सारी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन का एंटीडोट, मैंने अभी आपको क्या बताया था, वॉरफेरिन का एंटीडोट हमने विटामिन के देखा था, है ना, और हिपैरिन का प्रोटामिन सल्फेट देखा था, तो आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है, स्ट्रिप्टोकाइनेज इज फिब्रिनोलिटिक, इस तो कह रहे स्ट्रिप्टोकाइनेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइप सी बीटा हिमोलिटिक, स्ट्रिप्टोकोका इज यूरोकाइनेस आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स, एंड एल्टीप्लेज रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, ये प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओल। देखिए सारी बातें ये फिब्रिनोलिटिक्स के बारे में लिखी हुई है, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई हैं। ओके,
ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इन्फारेक्शन डीप वेन थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव। देखिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस में नहीं यूज़ करेंगे, बाकी तीनों कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन में, फिब्रिन कन्वर्ट होता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन, तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना लास्ट में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का। ब्लड क्लोटिंग आपको पता ही है, तो इसमें देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, फैक्टर नंबर 9 को क्या कहेंगे, क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, लिबाइल फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। ओके, कह रहे फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर इज वन ऑफ द सीरीन प्रोटीज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली, S1 डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कोज हीमोफीलिया बी। ओके, नेक्स्ट चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड, कहाँ बनते हैं ये, ऑप्शन देख लें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक या किडनी, तो ये बनते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, लिम्फ, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। नहीं सब पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट हमें पता ही है, हिपेरिन होता है, वॉरफेरिन तो आपका ओरल में आ जाएगा, पेनिसिलिन का यहाँ पर क्या काम है, फेनिडायोन भी आपका ओरल में आ जाएगा, अभी क्लासिफिकेशन में आ गया आपको दिखा देती हूँ, पेरेंटल में हिपेरिन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ए 45 ईयर ओल्ड पेशेंट्स डेवलप सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव को एंटीकोएगुलेंट देना है, लैपिरिडिन, एप्सिक्सिमैब, यूरोकाइनेज या प्लाज्मिनोजन, तो इसे देंगे लैपिरिडिन देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड जो है किसकी ट्रीटमेंट में देंगे, देखिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, तो किसकी ट्रीटमेंट में दोगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए तो दी जाएंगे ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरल आयरन प्रेपरेशंस यूज्ड हिमैटनिक, तो ओरल प्रेपरेशंस में फेरस सल्फेट आता है, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, तीनों ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए, कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, बिल्कुल सही है, विटामिन बी और सी तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई के आपको पता ही है, इतना इतना तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें तो हमें पता ही है, विटामिन के कोएगुलेशन कराता है, बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, ओरल एंटीकोएगुलेंट लाइक हमारा वारफेरिन जैसे होता है, किसको एंटागनाइज करता है, कैल्शियम को, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या विटामिन के को एंटागनाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ योर ब्लड आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ WBC, RBC, न्यूट्रोफिल या प्लेटलेट, सिंपल है RBC रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट एजिटिमाइड, जो एजिटिमाइब रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, कैसे रिड्यूस कराते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, एजिटिमाइड इनिबिटर HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर, तो HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर दीज आर स्टैटिन्स, ब्लॉकिंग और इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये सही है, कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है ना उसको ब्लॉक करेगी, इनहिबिट करेगी, रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, इंड्यूस करेगी लिपोप्रोटीन लाइपेज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर्स आर स्टैटिन्स, ऑप्शन देखिए प्रोबिको, लोवास्टैटिन मिल गया हमें ऑप्शन बी में, बाकी क्लोफिब्रेट, जैम्फिब्रोजल, दीज आर फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऑप्शन बी हो गया स्टैटिन्स। ठीक है, कह रहे हैं स्टैटिन्स क्या करता है, HMG कोई रिडक्टेज को इनिबिट कराते हैं। अच्छा, HMG कोई क्या है, देखिए स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिवली इनिबिट के कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में, तो HMG कोए में H का मतलब है हाइड्रोक्सी, M का मतलब है मिथाइल और G है ग्लूट्राइल, तो ये होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम में होता है HMG कोए का फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछा जाए तो कभी। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन जो होता है ना HMG कोए का कन्वर्जन होता है मिवेलोनेट में, ये मिवेलोनेट होगा ना, तो इस कन्वर्जन को इनिबिट करा देते हैं, है ना, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके HMG कोई रिडक्टेज, ये देखिए HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम है ना, ये HMG
देखिए HMG को ये जो है HMG कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्यूट्राइल कोएंजाइम ए का जो मिवेलोनेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर आपका होता है एंजाइम HMG कोए रिडक्टेज, तो ये इसी को ही हमारे स्टैटिन्स इनिबिट करा देते हैं। समझ आ गया है आपको? तो ये है आपका स्टैटिन्स का काम। तो और ये स्टेप है ना रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटालाइज नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवा या फ्लूवा। दिस इज सिम्वास्टैटिन विच इज प्रो ड्रग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं है। वॉरफेरिन होता है, हिपैरिन तो आपको पता है ये पेरेंट्रल है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फेनेंडायोन जो एनिसिनडायोन ये भी आपके ओरल में आते हैं। हिपैरिन इज पेरेंट्रल, तो अभी क्लासिफिकेशन मिल जाएगा हमें आगे। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड, ठीक है। बोन मैरो से जो आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस, कोएगुलेशन, डायजेशन। बिल्कुल सिंपल, देखिए इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, इससे सिंपल क्या होगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्डिंग जेम फिब्रोजिल। जेम फिब्रोजिल इज फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। तो आपके जो एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग में पढ़ते हो आप लोग फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जेम फिब्रोजिल। MPSC का रिसेंटली क्वेश्चन है। नॉट ट्रू, कौन सी बात गलत है? देखिए एगोनिस्ट एट PPAR अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर markedly reduce circulating VLDL and triglyceride, decrease synthesis of lipoprotein lipase with statin, it increase chance of myopathy। तो मैंने आपको बताया था जेम फिब्रोजिल स्टैटिन्स के साथ में रैप्डोमायोलिसिस करा देता है, तो बात सही है। देखिए लिपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस को डिक्रीज नहीं कराती, है ना, तो यही गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को तो हमने देखा था एक्टिवेट कराएंगे, तो सिंथेसिस को डिक्रीज कहाँ से करा देंगे? ऑप्शन 3 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए, तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, WBC या प्रोटीन है? बिल्कुल सिंपल, हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा एक प्रोटीन ही तो है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा एल्टीप्लेज क्या है? रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ये। एल्टीप्लेज क्या है? रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। आपके जो फिब्रिनोलिटिक्स में हमने देखे थे ना स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, उसमें आपका एल्टीप्लेज भी आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस, इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। आयरन, डेक्स्ट्रन, विटामिन B12, फोलिक एसिड स्टिमुलेट करेंगे एक्सेप्ट मिथोट्रिक्सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रावीनस आयरन प्रेपरेशंस, तो आयरन सल्फेट, आयरन फ्यूमिनेट, तो आयरन जो है इंट्रावीनस में तो हमारा आता है आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सोर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स देखा था हमने ना, तो ये हो जाएगा इंट्रावीनस पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन, हिपैरिन, एड्रिनल, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन। तो सियालोग्लाइकोप्रोटीन इज इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट बताइए प्रोप्रेनोलोल, फेंटेनाइल, हिपैरिन या स्ट्रिप्टोकाइनेज। एंटीकोएगुलेंट इज हिपैरिन विच इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। जैसे ड्रग यूज्ड इज ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन इज पेरेंट्रल, डाल्टीपैरिन इज लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, इनोक्सापैरिन इज लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, तो डाइक्यूमेरोल इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। ये मिल गया हमें क्लासिफिकेशन। देखिए पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में हमारा हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन आते हैं। हिपैरिनोइड्स में हिपैरिन सल्फेट आ जाएगा, डेनापेरिनोइड्स आता है, लैपिरिडिन, एनक्रोड। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में कोमेरिन डेरिवेटिव्स आते हैं जिसमें हमारा वॉरफेरिन होता है। कोमेरिन में बिसहाइड्रोकोमेरिन में डाइक्यूमेरोल, वॉरफेरिन सोडियम एसिनोकोमेरोन, निकोमेलिन या इथाइल बिस्कोमासिटेट। इंडेन डायोन डेरिवेटिव्स में फेनिंडायोन, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनिबिट, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं कराता। एस्पिरिन, सल्फिन, पायराजोन, बेंजोइक एसिड, इंडोमिथासिन, तो डज नॉट इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, एप्टिफिबाटाइड। इसमें थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है प्लेटलेट कह रहे हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगी सारी की सारी ड्रग, है ना। तो ये तो प्लेटलेट को एग्रीगेट जो है थ्रोम्बोक्सेन A2 तो क्या करता है प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है ना। थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा रहे थे, तो ये तो प्लेटलेट ए से एग्रीगेशन, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ना, तो ये ही एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं करेंगे। ऑप्शन सी क्लियर है मेरे हिसाब से आपको। जैसा लो मोलिकुलर वेट LMV, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन किसको इनिबिट करते हैं? देखिए ये जो होते हैं ना, एक तो फैक्टर 10A को और लिटिल थोड़ा सा 12 जो सेकंड A को भी, है ना। फैक्टर 10A
एंड सेकेंड डे, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे ब्लड के क्वेश्चंस हो गए, इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो है अलग लेके आएंगे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स वाले एमसीक्यूज लेके आएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी देखिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो मैंने आपको बताया गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा, बैड कौन सा, दोनों ही आपने आंसर में बताने हैं। ओके, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।